मेरे साथ अभी फिर से वही चीज़ हुई जो मेरे साथ पहले व्लॉग में हुई थी, एंड दैट इज़ मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके उधर घुमा के बात कर रहा था। अभी फिर से तो नहीं, अभी नहीं ऑन है, अब बच गया मैं ना बहुत दिनों से प्री वर्कआउट नहीं ले रहा हूँ। इफ़ आई फील लाइक मैं कभी कभी मॉन्स्टर ख़रीद लेता हूँ या फिर रूम में ही कॉफ़ी, सॉल्ट और हनी ये चीज़ें लेकर जाता हूँ। और मॉन्स्टर भी तभी लेता हूँ जब आई फील की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए तो वीक में, वीक नहीं, हाँ वीक में ही कह लो 3 या 4 दिन मॉन्स्टर ख़रीदता हूँ मैं। और अगर उसको मंथली देखा जाए तो कंसिडरिंग 4 वीक्स इन अ मंथ मैं 16 टाइम्स मॉन्स्टर परचेज़ करता हूँ, जो कि हो जाता है करीब 16 इंटू 12 196 नहीं सॉरी 112 212 2100 के आसपास करीब। एक प्री वर्कआउट ड्रिंक या फिर ऐसा सप्लीमेंट भी इतने का ही आता है ऑलमोस्ट, तो ऐसे महंगा आता है। तो आई थिंक दिस वे आई सेव सम मनी ऑन प्री वर्कआउट्स। Coffee and salt is a better alternative at most times. And today is one of those days जहाँ मैं मॉन्स्टर ख़रीदने वाला हूँ बिकॉज आई फेल्ट द नीड। और आज अपर बॉडी डे है तो थोड़ी सी वॉल्यूम ज़्यादा होगी रोज़ से, एंड वी विल नीड सम गुड पुश। इफ़ देयर इज़ वन प्लेस और सम ऑफ द प्लेसेस दैट आई विल रिमेंबर आफ्टर द कॉलेज, वो होगा कॉलेज का ये एरिया, ये पूरा पाथवे। मेरे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड बहुत सारे पेड़ है, ग्रीनरी है, और ये सामने मैं ऐसे चल रहा हूँ विच सीम्स वेरी मूवी लाइक टू मी। ऑल्दो मेरी कैमरा हैंडलिंग स्किल्स आर नॉट गुड राइट नाउ, बट आई होप यू गेट द पॉइंट। आज हम पहला सेट करने वाले हैं 42.5 से या 45 से करते हैं। क्योंकि 42.5 से करते हैं क्योंकि लास्ट सेशन हमारा 40 kg से 6 रेप्स गए थे, वही करते हैं। 42.5 से 6 एम करते हैं, एंड इफ दैट हैपन्स इसका मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज विजिबल। दैट मीन्स वी आर गेनिंग स्ट्रेंथ, विच मीन्स वी आर बिल्डिंग मसल। ऑनेस्टली ऐसे ही आप अपना मसल गेन ट्रैक कर सकते हो इन शॉर्ट टर्म। ओके 42.5 kg। Let's see how this goes. सिक्स रेप्स एक बार गिनता हूँ मैं फिर से वीडियो देखकर। जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे इंक्रीमेंट्स छोटे होते जाते हैं। जैसे मैंने जब 10 kg स्टार्ट किया था लिफ्ट करना, उसके बाद मैंने सीधा 20 किया था, 20 के बाद 25 किया, नहीं 27.5 किया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 27.5 का मैंने 35 किया था। वेरी बिग इंक्रीज, पता नहीं क्यों, बट 35 के बाद से फिर मैं 40 पर आया हूँ, और 40 के बाद मैं 42.5 पे गया हूँ। होपफुली इसको मैं 47.5 कर दूँ soon, but it will take time. और I want to reach 3 plate dip by the end of October honestly, जो मेरा बर्थडे है। बट आई थिंक थोड़ा अनरियलिस्टिक गोल है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है, बट ट्राई करने में क्या जाता है, मतलब 2.5 प्लेट्स भी पहुंच गए तो बड़ी बात है। तो रेस्ट टाइम ख़त्म हो चुका है, बातें बहुत कर ली। सेट टू अगेन विथ 42.5 kgs। ओके लेट्स गो, इजी इजी इजी।
5 reps. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम का टारगेट होगा इस 5 को 6 करना. You know what I love the most? This. The empty gym. मतलब मेरे जिम का टॉप एरिया जब भी पूरा ऐसे खाली होता है ना, इट फील्स लाइक कंप्लीटली मेन कैरेक्टर वाइब्स. थोड़ी देर में कोई ना कोई आ ही जाएगा, बट मैं कह रहा था कोई आ जाएगा और कोई आ गया है, बट इट्स फाइन. मतलब जिम है, सबका है, कोई भी आ जा सकता है. मैं अपने डिप्स के सेट्स को ख़त्म करने के बाद सोच रहा था, इट्स वेरी क्या बोल सकता हूँ मैं उसे, इट्स वेरी अनग्रेटफुली ऑप्टिमिस्टिक ऑफ अस कि वी डोंट गेट वेरी सेटिस्फाइड अपनी लिफ्ट्स के बाद. लाइक जब मैंने जिम जाना स्टार्ट करा था, मुझे 3-4 महीने हो गए थे, मैंने डिप्स करने स्टार्ट भी नहीं किए थे. फिर व्हेन आई स्टार्टेड यूज डूइंग द डिप्स, आई यूज्ड जो चेस्ट सपोर्टेड डिप्स होते, चेस्ट सपोर्टेड कह रहा हूँ, जो नी सपोर्टेड पैड सपोर्टेड डिप्स होते हैं, उससे स्टार्ट किया था. क्योंकि मैं इतना भारी था कि अपने आप को उठा नहीं पाता था. भारी के कंपैरिजन में मेरा वेट कम, मसल मास कम था, जिसकी वजह से मैं उठा नहीं पाता था अपने आप को. एंड नाउ आई एम लिफ्टिंग 81.8 kgs of myself plus 42.5 kgs of the bar, and that is growth. And yet I am not happy because क्योंकि यार जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत दूर होता है. इट्स 3 years, ऑलमोस्ट 2.5 years ago मेरे लिए, 2 years ago ऑनेस्टली. और उतना याद भी नहीं रहता है कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करा था या नेगेटिव से स्टार्ट करा था इन दिस केस, क्योंकि मैंने सपोर्ट लेके स्टार्ट करा था. 42.5 फॉर 5 and 6 reps सीम्स लाइक एक रेप और जा सकता था, अगली बार जाएगा. दिस इज़ ऑप्टिमिस्टिक एंड 42.5 ही था. दिस इज़ अनग्रेटफुल. आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर, और बहुत ह्यूमंस का ये नेचर नहीं होता है. तो ये नेचर लाओ अपने अंदर कि हर बार अपने आप को इम्प्रूव करना है, और अगर नहीं ला रहे हो तो फिर ह्यूमन हो कि नहीं पता नहीं, इम्प्रूव तो नहीं कर रहे हो. दैट इज़ गर्व डूइंग अ मिनी पंप चेक. और ये चीज़ वो सीधे वीडियो में दिखेगा कि उसकी प्राइवेसी इन्वेड करके मैंने वीडियो बनाई है, अगर वह ये वीडियो देखता है, टू बी ऑनेस्ट. हमारा नेक्स्ट मूवमेंट इज़ गोइंग टू बी क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, जस्ट लाइक वी टॉक्ड अबाउट इट. और लैट पुल डाउन में मैंने बहुत सालों से ये चीज़ें गलत की हैं कि मैं हमेशा अपनी बॉडी को थोड़ा ज़्यादा कर्व्ड रखता था, और उससे क्या होता था कि जो भी वेट है वो मेरे अपर बैक पे ज़्यादा आता था, और टेरिस मेजर जो कि यहाँ की मसल होती है उस पर ज़्यादा आता था, जिसकी वजह से माई टेरिस मेजर हैज़ ग्रोन, येस, बट आई थिंक मेरे लैट्स में जितना डेवलपमेंट वो देख सकते थे उतना नहीं देखा है. अब आई हैव करेक्टेड माई फॉर्म, और अब मैं थोड़ा सा पीछे बैठ कर एल्बोज़ को वेस्ट की तरफ ड्राइव करके तब मूवमेंट करता हूँ. लास्ट टाइम वॉज 90 for 6, दिस टाइम गोइंग फॉर 90 अगेन. गुड reps only, best reps to be honest. God. 7 reps, let's go again. अब यार इस वीडियो के एंगल में सब सही है, बस वो जो खिड़की दिखती रहती है ना, उसकी वजह से जो लाइटिंग की ऐसी की तैसी होती है.
6 reps again. For my lats, I have only done 2 sets अभी. I think मैं lats के लिए 1 set और लूँगा या 2, very unsure. और वो रोइंग के सेट्स होंगे yes. और उसके बाद I'll move on to upper back का movement which will target my obviously upper back which includes traps, rhomboids and trapezius और trapezius and rhomboids basically. और rear delts भी थोड़े बहुत, क्योंकि मैं rear delt अलग से पुल डे पर करता हूँ ट्रेन, और अब से मैंने यही स्टार्ट किया है कि पुल डे पर I'll do traps and rear delts और अपर डे पर I'll do अपर बैक की अलग से एक्सरसाइज, which makes more sense because I want to squeeze as many sets as less sets with enough targeting every muscle group and save some time. Although मेरा रिकॉर्डिंग में टाइम जाता है थोड़ा बहुत, बट फर्स्ट स्टेप जिस दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ उस दिन टाइम बचेगा. इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने 107.5 से 6 reps किए थे. दिस टाइम आई एम फॉर 6 अगेन. Easy 6 reps. Aim for 7. Could not do it. लग रहा होगा कि कर सकता था, बट यहाँ पुश करता, इससे आगे नहीं जा पाता. और मे बी इट वॉज द माइंड सेट, बट वॉट एवर. 107.5 for 6. Can't seem to like this compression क्योंकि ये फुल है. अगर ये हाफ होती और मेरे आर्म्स दिख रहे होते, मतलब अभी भी दिख ही रहे हैं, हाथ है मेरे तो दिखेंगे ही, बट लाइक यहाँ तक होती और मेरे आर्म्स दिखते, तो इट वुड हैव बीन सो मच मोर सेक्सी. आई थिंक सेक्सी नहीं कहूँगा, हॉट भी नहीं कहूँगा. अपने आप को क्यों सेक्शुअलाइज कर रहा हूँ मैं. इट वुड हैव बीन मोर प्लीजिंग टू माई सेल्फ. कर लो सेक्शुअलाइज. Let's move to set number 2. और लास्ट टाइम 4 reps गए थे in the second set, aiming for more than 4. So yeah, let's begin. अपने वर्कआउट्स करते हुए आप जनरली किसी को देखोगे तो एक जनरल पब्लिक का अप्रोच ये रहता है. जनरल पब्लिक से मेरा मतलब है दोज पीपल हु आर मोस्टली न्यू टू द जिम एंड आर नॉट एज फोकस्ड ऑन ग्रोथ बट ओनली गो टू द जिम फॉर द पर्पज़ ऑफ रेगुलरिटी, गेटिंग एक्सरसाइज इन, विच इज़ अ कम्प्लीटली गुड थिंग. नथिंग अगेंस्ट इट, बस मैंने अपना पर्सपेक्टिव बदला है. एनीवे, तो वो लोग क्या करते हैं, चेस्ट की सारी एक्सरसाइजेस ख़त्म करते हैं, फिर दे मूव ऑन टू बैक, फिर दे मूव ऑन टू आर्म्स, शोल्डर्स. ऐसे मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक्सरसाइजेस को सैंडविच या फिर ऑल्टरनेटली स्टैक करना शुरू किया है. जैसे चेस्ट की एक सेट ऑफ एक्सरसाइज, फिर बैक का एक सेट, फिर चेस्ट का एक सेट, फिर बैक का एक सेट. अब इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. ओवर टाइम मे बी 5 या 10% फ़र्क पड़े, बट अगर पड़ रहा है 5 या 10% इन द नेक्स्ट 2 years, देन वाई नॉट. ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं बस ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ कि लाइक पीपल से साइंस सेज किसी भी एक्सरसाइज के ज़्यादा फर्स्ट सेट्स होंगे तो वो ज़्यादा ग्रो करेगी थ्रू आउट द वीक. एंड अगर किसी मसल ग्रुप को प्रायोरिटाइज करना है तो उसे ऊपर लाओ, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द वर्कआउट आप इतने टायर्ड होते हो कि एनफ नंबर ऑफ मोटे यूनिट्स are not recruited, are not used
वाइल डूइंग दैट वेट, तो उतना ग्रोथ स्टिमुलस उस मसल को नहीं मिलता है। अब मोटे यूनिट्स क्या होती हैं, ये सब क्या होता है, इसके ऊपर इंस्टाग्राम पर गुड इनफ लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, बट आई विल मेक दैट टू इफ़ यू वांट इट। और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में, आई एम नॉट द परफेक्ट साइंस बेस्ड लिफ्टर या कुछ भी। आई एम समवन हु लर्न्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन, फ्रॉम ट्राइंग थिंग्स ऑन माई सेल्फ। आई ऑल्सो बिलीव इन स्टडीज़, बट मैं उसको हार्ड एंड फास्ट फॉलो नहीं करता। अगर मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो मैं वो नहीं करता हूँ। अब मैं नाचना बंद करता हूँ, और द रीज़न आई डू दिस इज़ जस्ट टू सी इफ़ alternating my different muscle groups as per my priorities, does that make much of a difference or not। और अगर बहुत डिफरेंस नहीं पड़ेगा तो सेम ग्रोथ मिलेगी। अगर डिफरेंस पड़ भी रहा है तो इन दिस लिफ्ट मेरी इस बात पे हेल्प हो रही है कि मेरा चेस्ट आफ्टर 2 heavy sets of dips enough टाइम तक रिकवर कर सकता है, मतलब बैक टू लिफ्टिंग फॉर्म, वाइल आई डू माई लैट मूवमेंट। उसके बाद अभी लैट्स रिकवर हो चुकी होंगी इनफ, बट फिर भी मैं टेस्ट करूँगा। वॉट एवर, यू गेट द पॉइंट। तो यही है। अब वर्कआउट फिनिश करते हैं, फिर विल मूव ऑन टू आवर अदर डेली एक्टिविटीज़। लास्ट टाइम आई डिड 90 kgs फॉर 6 reps, विच वॉज ओके, बट आई थिंक थोड़ा सा तो मेरा फॉर्म ख़राब हुआ था डूइंग लैट्स। सॉरी, अपने जिम की ग्रिप्स को कभी भी मेरी तरह फेंकना मत, मैंने गलत काम किया है। बैड वर्क, बैड बॉय। Bad set. Very bad set. The reason I said it was bad पहले ही because मैं अपने शोल्डर्स प्रोट्रैक्ट कर रहा था, जो कि हमें नेसेसरीली नहीं करना होता। आधी सांस में बोल भी नहीं पाता हूँ ढंग से। Anyway, next set we'll try to control it better, control the negatives better. On scientific terms, अच्छे फॉर्म में सही वेट लिफ्ट करना is good, but थोड़ा सा लाइट जा रहा हूँ because I want to feel and I want to control the stuff. Feeling does not prioritize growth. Feeling just makes me feel good. I'm not saying कि mind muscle connection पे ही फोकस करो, या वो बहुत अच्छी चीज़ है या बहुत बुरी चीज़ है, बट थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है। Yet I want it for myself right now. Yeah. आई थिंक 7 ही रेप्स काउंट करूँगा इसे मैं। द बैड थिंग इज़ कि यहाँ पे चेस्ट सपोर्टेड पैड नहीं है इसमें। अगर वो होता, दैट वुड मेक दिस मशीन द बेस्ट मशीन इन द जिम। वॉट एवर। तो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ फाइनली अपनी डिप्स बेल्ट फॉर ट्राइसेप पुश डाउन्स। और तुम्हारा बहुत ही वैलिड सा क्वेश्चन होगा कि इसका क्या फ़ायदा है। वेल, इससे मुझे मिलता है एक काउंटर वेट, जिसकी वजह से आई कैन लिफ्ट मोर वेट विद माई ट्राइसेप्स। दैट मीन्स मोर मसल ग्रोथ स्टिमुलस, बेटर स्टेबिलिटी वेट से नहीं, स्टेबिलिटी काउंटर वेट की वजह से आती है। बट लिफ्टिंग मोर वेट बेसिकली जस्ट मीन्स आई एम मोर स्टेबल एंड मोर accustomed to be using my triceps instead of trying to put my feet in the ground. अब इतने माइनर चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ट्राइसेप एक्सटेंशंस या पुश डाउन्स कर सकते हो। आई जस्ट लाइक अप्लाइंग न्यू थिंग्स, दैट इज़ वाई आई डू इट। एंड ऑब्वियसली इससे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा ये मुझे नहीं पता, मुझे बस करना पसंद है। एक बार ट्राई करना, फिर डिसाइड करना कि
if you want to continue this or not. Last time I used this, I did 35s, I think. एक रेप करके देखता हूँ कि कितना कितना वेट कर सकता हूँ मैं अभी. 35 is good enough. लास्ट टाइम 30 किया था शायद. तो वी हैव दिस काउंटर वेट. आई थिंक थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा मुझे काउंटर वेट, बट एनीवे. चार रिप्स फाइन, बट आई थिंक कि ज़्यादा चाहिए मुझे. नेक्स्ट टाइम बढ़ाता हूँ. We go on to 4 reps with 35s. अब मैं यूजुअली 5 to 8 रेप रेंज प्रेफर करता हूँ, बट 4 हुए तो 4 to 8 हो गया, कोई बात नहीं. गुड इनफ मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चारों रेप्स बहुत ही डिमांडिंग थे और बहुत ही ज़्यादा इनके रिटर्न्स भी होंगे. सो ये हमारे पास माइक नहीं, काला गेंदे का फूल है. डू आई लुक बिग? सो वकांडा फॉरएवर. एनीवे, क्या अंडरबंड चीज़ें कर रहा हूँ. अब बचा है शोल्डर प्रेस एंड व्हाट एल्स, बाइसेप कर्ल्स. वो शिट, अपर बैक भी बची है. सो वी आर बैक ऑन दिस मशीन फॉर आवर अपर बैक मूवमेंट. 70 है और 7 रिप्स क्या था लास्ट टाइम. विल ट्राई टू मेक इट वर्क अगेन. Seventy for 7 again. We move on to our second set. Again 70 kgs. चल 75 कर लेते हैं. और थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा चाहिए होगा अभी. पाँच रेप्स.
reps. Bad, not overloaded, but okay. एक, सात, 5 decided to complete my shoulder press के sets. उसके बाद I'll do biceps, whatever. Six reps, nice. Five reps. Five reps. So, workout is done. Over finished. और ये जगह थोड़ी सी बनानी है मुझे अपने लिए. आई डोंट नो कैसा लग रहा है, बट इसलिए अभी ये टी शर्ट उतारूंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगूंगा. उतार के देखता हूँ. माइक हटाना पड़ेगा बस थोड़ा सा. So how are we looking? Guess I look good for the most part. Looks good, doesn't it? मुझे तो अच्छा लग रहा है. फनी थिंग, ये वेस्ट फटी हुई है पीछे से, जो अब दिख रही होगी अगर देखोगे तो.
फाइन। थोड़ा सा जगह चेंज करते हैं, माइक भी चेंज, माइक का ही हटा देते हैं। बहुत बड़ा लग रहा है ये, हवा भी नहीं लग रही है ऐसी कुछ खास। नाउ सी शोल्डर्स कितने मस्त ग्रो हो चुके हैं। लुक्स गुड राइट राइट। अभी तो अच्छा लग रहा है, एडिट करूँगा तो बुरा लगेगा। We came to the general store to get some paneer. Basically high protein paneer, इसमें 50 grams of protein होता है 200 ग्राम में, but it's over. तो अब we'll have to depend on lunch and whey protein for our protein intake. So we're inside the college campus. प्रोटीन वाली पनीर नहीं है। ओ वेट, मेरे पास अंडे रखे हैं तो मैं 5 या 6 अंडे बॉईल करूँगा अभी। उसके बाद आई विल गो टू मतलब वे प्रोटीन, फिर आई विल गो टू मेस। तो दैट्स हाउ आई विल बी कंप्लीटिंग। अरे यार कितना ठोका ठोकी कर रहे हैं। दैट्स हाउ आई विल बी कंप्लीटिंग माई प्रोटीन इनटेक फॉर टुडे। डू यू सी द पोस्ट वर्कआउट ग्लो? इट्स नॉट एनी फकिंग ग्लो। सामने से अच्छी खासी धूप आ रही है बस। ग्लो क्या, मेरे पिंपल आ गया यार एक। ऑलमोस्ट 1 month सिंस आई हैड नो पिंपल्स। और कल मैंने थोड़ा सा ऑयली फूड खाया है और उसके पहले मैंने एक सॉफ्टी खा ली थी। तो शुगर और फ्राइड फूड से मेरे पिंपल्स कीप कमिंग बैक। या सो cutting it off again for some days, for a lot of days to be honest. Have I told you I love walking here? Like, I actually do. शायद मैंने बताया भी होगा, but once again I love walking here. मैंने जब कॉलेज ज्वाइन करा था तो आई वॉज गिवन दिस ब्लॉक। इट्स मतलब अल्फ़ाबेटिकली नेम करते हैं यहाँ पर। तो ये क्यू ब्लॉक है, ये आर ब्लॉक है, और मुझे क्यू और आर मिला था। मतलब क्यू मिला था फर्स्ट ईयर, आर आई टुक सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के बीच में आई वेंट टू एस ब्लॉक, और अभी मेरा टी ब्लॉक है। तो क्यू आर एस टी, आई लिव अल्फ़ाबेटिकली। Weird, but I thought I'd share this. ले ली क्या? हाय रुद्र, हाय गर्व। अभी क्लास चल रही थी और गर्व और मैं, वो गर्व है, गर्व और मैं हिल क्लाइंब रेसिंग खेलने लग गए थे क्योंकि ये क्लास नॉट सो इम्पोर्टेंट है। इसे फोमो हो रहा था, ये भी डाउनलोड करना पड़ता है। द जर्नी हैज़ बिगन। इसके बाद बहुत पैसे हैं, इसके पास बहुत पैसे हैं, पैसे ही पैसे हैं इसके पास। पैसा देख रहे हो, कॉपी वॉपी नहीं लाता है, आईपैड पे लिखेगा।